Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. तो कैसे हैं आप सब लोग? नमस्कार सभी को। तो गाइज मैंने कहा comment allez-vous का मतलब होता है आप कैसे हैं, और j'espère que vous allez tous bien का मतलब होता है उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज के बाद मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन में ऐसे फ्रेंच लाइन्स सेंटेंस ऐड करता जाऊंगा ताकि हमें आदत पड़ जाए आगे आगे के लेसन में। ठीक है, तो bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. तो गाइज आज का जो लेसन है वो हम करेंगे जो होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ओके, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं हमने लिखा है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, और फ्रेंच में हम इनको बोलते हैं प्रोनोन। तो आप सबको पता ही होगा कि ये क्या होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। ये जो हम तुम आप वे हिंदी में होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो आता है जैसे इंग्लिश में आता है आई या मैं, तो फ्रेंच में सबसे पहला जो आता है वो है je। je जो होता है वो हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं आई। ओके, जो हिंदी में हम क्या बोलेंगे आपको आइडिया? बोलेंगे मैं। ओके, तो ये तो हो गया je। उसके बाद आता है tu, तुम। इसको बोलते हैं tu। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? you। ओके, तो हिंदी में हम बोलते हैं तुम। ओके, उसके बाद आता है il। ओके, il जो होता है इंग्लिश में हम बोलते हैं ही को। ओके, जो हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है, हिंदी में हम ग्रीन में लिखते हैं वह। ओके, तो ऐसे ही आगे चलते हैं। आगे है एल। ओके, एल जैसे एल होती है एबीसीडी में एल। ओके, तो एल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शी। ओके, तो हिंदी में सेम है, सेम देन ही और शी। हिंदी में सेम ही होता है वह। ये हमें सेंटेंस के हिसाब से पता चलता है कि ये वह लड़की का है या लड़के का। जैसे वह जा रही है या वह जा रहा है, जो कुछ भी आप लाइन लगाएंगे तो हमें आपको पता चलेगा कि ये कौन सा है। ओके, लेकिन फ्रेंच में इल और एल अलग अलग से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आता है नू। नू लिखा कैसे जाता है? ओके, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वी। ओके, वी को बोलते हैं। तो हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? हम। थोड़ा सा ऐसे करके हम। ओके, नू। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वू।
वो वो जो होता है वो आपको बोलते हैं, आप। ओके, तो इंग्लिश में गाइस यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको अच्छी लगेगी फ्रेंच की, जो हिंदी की तरह है। जैसे यहाँ पे हम लिख देंगे आप। ओके गाइस, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है जो हिंदी में, जो हिंदी और फ्रेंच में है, इंग्लिश में नहीं है, कि जैसे आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को तो हम बोलते हैं आप। हिंदी में आप कैसे हैं मीन्स vous allez bien, या आप कुछ भी कह लो। तो अगर हिंदी में हम बोल रहे हैं कि तुम कैसे हो तो हम बोलते हैं tu vas bien। ओके, तो हमें हिंदी फ्रेंच में भी हिंदी की तरह आप और तुम में डिफरेंस करना आता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में यू तुमको बोलते हो, यू आपको भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी है हिंदी में और फ्रेंच में। तो उसके बाद आता है एंड पे, आता है एंड पे अभी दो पढ़े हैं। सबसे पहला आता है इल। ओके, तो गाइस जो इल है, जो इल है ये प्रोनाउंस होता है ये वाले इल की तरह। यहां पे एस लगा है, यहां पे एस नहीं लगा है। ये भी इल है, ये भी इल है, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहां पे ये लगेगा दे में, और हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे वो, वो। ओके, हिंदी में बोलेंगे वो। तो गाइस ये जो है इल, जैसे इल सिर्फ और सिर्फ मस्कुलिन के लिए लगाया जाता है। जैसे आप कुछ देख रहे हैं कि वहां पे इंग्लिश में आप बोलेंगे दे आर प्लेइंग, जहां आप बोलेंगे वो खेल रहे हैं, तो आप बोलेंगे अगर वो सभी के सभी मर्द हैं, मेल हैं, तो आप बोलेंगे ils sont en train de jouer। ओके, ils sont en train de jouer। ओके, अगर वो सभी के सभी फीमेल हैं, लड़कियां हैं, तो हम बोलेंगे एल। एक से जब ज्यादा हो जाती हैं तो हम बोलते हैं एल, दे की तरह। ठीक है, ये भी दे है। तो हिंदी में फिर से वो ही बोलेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक हम फिर से रिपीट करते हैं कि इंग्लिश में और हिंदी में ये सेम है, वो और वो। फ्रेंच में ऐसा नहीं है। फ्रेंच में जैसे यहाँ पे है इल और एल, ये सिंगल है, यहाँ पे प्लूरियल है। ओके, ज्यादा के लिए है। अगर ये ज्यादा वो पे लड़कियां हैं, तो लड़कियां खेल रही हैं, तो हम बोलेंगे एल। प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, यहाँ पे ऐसे लगता है, लेकिन आगे जो आता है वर्ब आती है। जैसे अगर यहाँ पे है एल तो यहाँ पे ए लगेगी, जैसे इज। यहाँ पे एल है तो सो लगेगा, मीन्स आर। ओके, ऐसे ही हमें पता चल जाता है जब हम सुनते हैं तो कि ये वाला एल है या ये वाला एल है। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे आपको जब फ्रेंच आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। तो हम फिर से रिपीट करते हैं एक बार। je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये खत्म होता है यहाँ पर, यहाँ वाला पार्ट। तो हमें अगले लेसन में हम क्या सीखेंगे? हम इन्हीं के साथ एक फर्स्ट वर्ब सीखेंगे जो होगी टू बी। ओके, टू बी वर्ब हम अगले पार्ट में सीखेंगे, जो होती है एथ्र। एथ्र जो होती है वो फ्रेंच में टू बी वर्ब को बोलते हैं। ठीक है, तो आज का लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप इनसे पूरी तरह से इनको दोबारा से देख लीजिएगा
एक दो बार फिर से वीडियो को देखिएगा, प्रोनाउंसिएशन को भी। तो जब आप पूरी अच्छे तरीके से ठीक हो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम अगले लेसन में वर्ब करेंगे टू बी। ओके, टू बी वर्ब के हम साथ हर एक के साथ हम कॉन्जुगेट करेंगे। जैसे जो के साथ अगर मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम बॉय, तो मैं बोलूँगा je suis un garçon। ओके, तो हम ये अगले लेसन में ये सीखेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, अलविदा, गुड बाय, मेर्सी beaucoup, मेर्सी beaucoup वीडियो देखने के लिए, हमारा जो फ्रेंच जर्नी का जो हमारा सफ़र है उसको फॉलो करने के लिए। तो à la prochaine, à la prochaine का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम, see you next time। तो à la prochaine, passez une très bonne journée et à très bientôt। Merci beaucoup, au revoir।